गायों को चराते चराते, गायों और अन्य पशुओं को चराते हुए ग्वाल बाल और कृष्ण दूर चले गए और गायें घास के लोभ में मुंजातवी मुजवानी, मुंजातवी मतलब मुजवानी, मुझ के जंगल में दूर तक चली गई। वो गर्मी का समय, खोजने लगे लोग गायें कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, मिल नहीं रही थी। तब भगवान कृष्ण ने गायों को नाम पुकार कर, नाम रखकर पुकारा। किसी का नाम दाया, किसी का नाम माया, किसी का नाम कमला, किसी का नाम नंदा, किसी का नाम गौरी। जो मुख्य मुख्य गायें थी नाम पुकारे और कृष्ण की बातों को, आवाज को सुनकर गायें डकारती हुई पास में चली गई। गायें नजदीक में आ गई। ये लोग आगे बढ़े, सभी के सभी उसी जंगल में गिर गए, गायें भी और गोप भी, भगवान कृष्ण भी हैं। तब तक उसी समय आग लग गई जंगल में। अब तो लगा कि सबके सब जल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। गोप जब उन पर आपदा आती है तो कन्हैया को पुकारते हैं, अब कन्हैया ही बचाओ, कन्हैया बचाओ, या आग से बचाओ। 56 पृष्ठ है। भगवान कृष्ण ने गोप और गायों को आग से बचाया। गोप कहते हैं कन्हैया से, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, हमनी पकर उपकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, करो उपकार, करो उपकार, करो उपकार, करो उपकार, कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार। कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार। अगिया से हमनी के जल्दी बचाओ, अगिया से हमनी के जल्दी बचाओ, गोपर गैयन के दुखवा भगाओ, गोपर गैयन के दुखवा भगाओ, सफल बनाओ, मिट्टी के धर्म के सफल बनाओ। अरे हमनी नदी के करो स्वीकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार, मोर कन्हैया हो हमनी पकर उपकार। तू ही भक्त से बचवला, ब्रह्मा के भरमवा के माटी में मिलवला, ब्रह्मा के भरमवा के माटी में मिलवला, कालिया के पनवा बना चला देखवला, कालिया के पनवा बना चला देखवला।
જગત બનાવેલો જગત મિટાવેલો સખી તું તો દેખાવેલો बाती बाती लीला साथी कोई तर देखावलो चले सन सा कन्हैया हो भगवती के करयो कन्हैया हो भगवती के करयो नरेंद्र गोपी नती सुनावले नरेंद्र गोपी सुनावले भाव भक्ति करी हमें मनावले भाव भक्ति करी गिया से मनावले नारायण तब आगे के बोलवले सूर्य के नारायण तब आगे के बोलवले भावाई के कोई आगे लिए सरका कन्हैया हो हमनी के करयो कर मोर कन्हैया हो हमनी के करयो कर इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला, कहा कि सभी लोग अपनी आंख बंद करें। सबको आंख बंद किए, भगवान ने मुंह खोला और अग्नि को अपने मुख में पान कर लिया। शिव जी जहर पिए थे, अपने भक्तों के लिए भगवान ने आग पान किया। एक बार नहीं, वो 3 बार आग पिए हैं। ऐसे नारायण परम कारुणिक हैं। इसके बाद शरद ऋतु का वर्णन आता है। शरद ऋतु के बाद बीण गीत का वर्णन आता है। एथम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविशत वायुना बाताम सगो गोपालकोच्युतः। शरद ऋतु का समय है। पद्माकर सुगंधिना, पद्माकर अर्थात कमल का सुगंध बिखरा हुआ है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। ग्वालों के साथ और गायों के साथ भगवान उस वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जा रहे हैं। एक और इसका अर्थ है कि इथम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। पद्माया कर, पद्माकर, पद्मा माने लक्ष्मी ने अपने कर से, अपने हाथ से उस वृंदावन को और सुशोभित जो कर दिया है। तो ऐसे वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं कि कुसुमित बन राजी सुषमा भृंग द्विज कुल घुष्ट सर सरिन महीध्रम मधुपति रव गाह्य चारयन गा सह पशुपाल बलह चूकुज बेणु। भगवान कृष्ण ने बेणु अपनी बांसुरी बजाई। कैसी बांसुरी? जहां पर सबको सबके लिए मनोहारी हो और सबके मन को हरण करने वाली बांसुरी। श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा तो इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। हे राजन, हे परीक्षित, वेणुरवम, वेणु अर्थात बांसुरी की ध्वनि कैसी है
कि सब भूत मनोहरम, सभी भूत अर्थात सभी जीवों के मन को हरण करने वाला है। कि श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्यन्तो धीरे धीरे, उस ब्रज की जितनी भी नारियां हैं सभी सुनी और कन्हैया के विषय में बात करने लगी। पहले तो बात करना चाहती थी वेणु के विषय में, माधुरी ध्वनि के विषय में, बांसुरी की ध्वनि के विषय में, लेकिन बाद में कन्हैया के विषय में बात करने लगी। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत बास कनक कपि संभर, बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि बरहा पीडम, मोर का पाख लगाए हुए हैं, नटवर बपू, उनका शरीर नटवर के समान है, जैसे महान नायक हों रंगमंच पर बैठे हुए हैं, और कानों में कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकार कनेर के फूल लगाए हुए हैं, माला बैजंती, लाल पीला नीला सफेद अनेक प्रकार के फूलों की माला पहने हुए हैं, और तब वेणु बजा रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई, और गोप साथियों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं आपस में कि अक्षरवताम फलमिदाम न परम विदामा, सख्य पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुपेमुजुष्टं, ताजे निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। क्या सखी, हमारे प्यारे कन्हैया और बलराम जी ब्रज सुतयो, उनका मुख कितना सुंदर है। अरे आंख वालों के लिए इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि नंद नंदन कृष्ण का दर्शन लो करें। वे दोनों उस तरह से हैं मानो रंगमंच पर है। उनकी यह माधुरी सूरत का पान जो अपने आंखों से करता है वो धन्य हो जाता है। आगे कहती हैं गोपियां कि ये दोनों माला पहने हुए हैं। कैसे? तच्चोता प्रवाल पर तब काव पलाब्ज, मालानुप्रेक्त परिधान विचित्र वेशौ, मध्ये विरेजुरतलम पशुपाल गोष्ठ्यां, रंगी जथा नटवरौ क्वच गायमानौ। कि रंगमंच पर जैसे ब्रह्मांड रूपी रंगमंच पर दोनों नटवर हों, बड़े बड़े नायक हों, तो इस तरह से वे भगवान शोभायमान हो रहे हैं। गोपियां कहती हैं 57 है। मेरे हिय में बास बनावो, हे जसुदा के लाला, मेरे हिय में बास बनावो, हे जसुदा के लाला, मेरे हिय में बास बनावो, हे जसुदा के लाला, वास बनाओ, हे जसुदा
लाओ मुरली मधुरी वाला राधा को भी साथ लाओ मुरली मधुरी वाला वास बनाओ यशोदा के लाला गणित तुम जा पर तूने प्रेम सुधा बरसाई गणित तुम जा पर तूने प्रेम सुधा बरसाई व्रज में घर घर माखन खाए बहुते खेल रचाए प्रेम भगत धन से पढ़ाया पाला मेरे लिए में दास बनाओ जसदा के लाला मेरे लिए में दास बनाओ जसदा के लाला जगमग कर दो गुंजित बंसी स्वर से रुन झुन नुपुर बाजे देखो मैं टके से मेरे हिय को जगमग कर दो गुंजित बंसी स्वर से रुन झुन नुपुर बाजे देखो मैं किटक से मेरा जीवन सफल बनाओ रास रचाने वाला मेरे लिए में वास बनाओ यशोदा के लाला बुलाए जाए विदुर घर सेवा को स्वीकार किया दीन बंधु और दीननाथ निज नाम को साकार किया बुलाए जाए विदुर घर सेवा को स्वीकार किया बंधु और दीननाथ निज नाम को साकार किया गोपी वल्लभ करुणा सागर चले आओ गोपाला मेरे लिए में वास बनाओ यशोदा के लाला तव भक्ति पुकारे हे मम प्राण पियारे तो ही मेरे जीवन धन हो हे ब्रजनाथ दुलारे कहने तव भक्त पुकारे हे मम प्राण पियारे तो ही मेरे जीवन धन हो है ब्रजनाथ दुलारे तत्वत जीवन हरि तुझको उज्ज्वल बनाने वाला मेरे में बात जसदा की